अब अगला हम बात करते हैं धर्म, धार्मिक जीवन, गुप्तकालीन धार्मिक जीवन। ठीक है, देखिए पूरे प्राचीन काल को पढ़ेंगे आप तो गुप्त काल हिंदू धर्म के पुनरुत्थान के लिए माना जाता है, रेस्टोरेशन के लिए माना जाता है। यानी कि यह जो है हिंदू धर्म के लिए सबसे उज्जवल जो है ये एज माना जाता है गुप्त काल। क्यों भाई, ऐसा क्यों हुआ? इसके पहले 2 दिन के क्लास में मैंने बताया था कि गुप्त शासक जो है वो उदारवादी थे, उदारवादी थे। भले वैष्णव धर्म के पोषक थे लेकिन नंदी प्रकार के सिक्का भी तो चलाए, कार्तिकेय प्रकार का सिक्का भी तो चलाए, मयूर प्रकार का सिक्का भी तो चलाए। वीरसेन क्या था? शैव था। और चंद्रगुप्त के सेकंड क्या था? परम भागवत वैष्णव था। तो आप मान सकते हैं कि इनका जो सोच है वो काफी उदारवादी रहा। ये क्रूर नहीं है, ये पुष्यमित्र शुंग नहीं है कि भाई चलो हम पूरा 84,000 स्तूपों को नष्ट कर देंगे। जो है उसको जो है फूलने दो, खिलने दो, हमारे तरफ से कोई डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। तो पहले हम हिंदू धर्म की बात करते हैं, है ना। हिंदू धर्म की बात, जिसको पहले ब्राह्मण धर्म कहते हैं आप, इसमें वैष्णव संप्रदाय काफी डेवलप हुआ, शैव संप्रदाय भी डेवलप हुआ, माता रानी शाक्त संप्रदाय भी डेवलप हुआ। और हिंदू धर्म में कई बातें इस समय दिखाई दिया। इसी समय त्रिदेव का कंसेप्ट आया, इसी समय देखेंगे कि भक्ति का कंसेप्ट आया, इसी समय अवतारवाद का कंसेप्ट आया, इसी समय अर्धनारीश्वर का कंसेप्ट आया, इसी समय हरिहर का कंसेप्ट आया। अब बताइए, यानी हिंदू धर्म का जो पौराणिक पक्ष है ना, पौराणिक, ये काफी डेवलप रहा। ये सब इसी समय आया। और काफी मंदिर बनाए गए, मूर्तियां बनाई गई, एक मुखी, चतुर्मुखी, है ना, चतुर्भुज मूर्ति, हर प्रकार की मूर्ति बनाई गई। तो ये काफी डेवलप रहा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसके साथ अन्याय हुआ। अन्याय होता तो ये अपने यात्रा वृतांत में आग उगला होता, विषाक्त जो है बातें की होती। लेकिन ये कहता है कि राजा बहुत अच्छा, बिना दंड के शासन करता है, लोग शाकाहारी है, नैतिक स्तर उनका उच्च है ना, सुखी संपन्न है, चोरी नहीं होती। इसने काफी बड़ाई किया है और लिखा भी है कि मैं जब आया तो उस समय सारनाथ, उस समय कौशाम्बी, उस समय मथुरा, उस समय गया, उस समय पंजाब, ये सारे स्थल बौद्ध के केंद्र थे, ये बौद्ध उपासना के केंद्र थे। समझ गए ना। पंजाब भी था, क्योंकि गंधार कला डेवलप हुआ था इस एरिया में। और आप बताइए, ऐसा नहीं होता तो मथुरा से, सारनाथ से और सुल्तानगंज से मूर्ति कैसे मिलती, धमे के स्तूप कैसे मिलता? सीधी सी बात है। अजंता कैसे डेवलप होता? 20 एग्जाम्पल आपके पास पड़े हुए हैं। हाँ, ये हम जरूर कह सकते हैं कि ये जो है थोड़ा सा डेवलप नहीं हुआ, ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इसके अपेक्षा थोड़ा सा नरम रहा, थोड़ा ज्यादा लाइमलाइट में नहीं रहा। लेकिन आपके पास एक कहोम अभिलेख है, कहोम अभिलेख है। ये किसका है कहोम अभिलेख? पढ़े हैं आप? मैं कहोम बोल रहा हूं। अहोम अभिलेख कैसे हो सकता है? अहोम तो जाति है
असम की जाति हो, कैसे हो सकता है? लॉजिक लगाइए ना अपना, है कि नहीं? आप कहते कि अहोमों का अभिलेख तक बात होता है, तो अहोम अभिलेख स्कंदगुप्त का है, ठीक है, स्कंदगुप्त का है। ध्यान दीजिएगा इस अभिलेख में क्या लिखा है, देखिए कि एक आदमी था, मतलब कि मान लीजिए धर्माचार्य, मान लीजिए धर्माचार्य, जिसका नाम मद्र है, जिसका नाम मद्र है। मद्र ने क्या किया था कि 5 जो है जैन, 5 जैन मूर्ति बनाया था, स्थापित किया था। 5 जैन जो है आचार्यों का प्रतिमा बनाया था, लिखा हुआ है, जो शो करता है कि जैन के साथ भी कोई अन्याय नहीं हुआ। याद रखिएगा, मद्र नामक व्यक्ति है और कहोम अभिलेख में लिखा गया है, ठीक है। दूसरी बात, हम एग्जाम्पल दे दें आपको कि इस समय कदम वंश है, कदम वंश जो कर्नाटक में शासन कर रहा है, और चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपना बेटा कुमार गुप्त का शादी इसी खानदान में किया था, जहां कालिदास को बना के भेजा था अपना मैसेंजर, मैंने कल बताया। कुमार गुप्त जो है उसका जो महिषी, उसका जो पत्नी है वो कदम वंश की राजकुमारी है, और कदम वंश ने जैन धर्म को राजकीय संरक्षण दिया था अपने ओर से, जैसे कभी अशोक ने दिया था बौद्ध धर्म। इसके बाद उड़ीसा के गंग शासक थे, गंगवंशी शासक, ये उड़ीसा वाले थे, ये भी जैन धर्म को संरक्षण दिए थे, याद रखिएगा। गंगवंशी उड़ीसा और कदम वंशी कहां के? कर्नाटक के। हाँ, दोनों जैन धर्म के पोषक थे। क्लियर है बिल्कुल? तो आप बताइए कि सब मिलाकर धार्मिक जीवन भी काफी अच्छा खासा, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूं, इतना हो गया, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नाउ लेट अस स्टडी अबाउट लिटरेचर, साहित्य एवं कला, आर्ट। गुप्त काल में साहित्य एवं कला का विकास, ये आपका मेंस और प्री दोनों के लिए ही बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक हो सकता है, इट माइट बी, लेकिन हम बहुत गहराई में नहीं जाएंगे, क्योंकि क्लास क्या है, प्री ओरिएंटेड है। आपने देखा है कि जो भी चीजों को हम लोग चर्चा कर रहे हैं काफी गहराई से, अब वही वजह है कि टाइम ज्यादा लग रहा है, ठीक है। फिर भी हम उतना कोशिश करेंगे कि आपका जो है आपके साथ अन्याय ना हो, राइट। तो फर्स्ट लेट अस सी साहित्य, लिटरेचर। देखिए, समझना भी है, लिखना भी है। हम सभी जानते हैं कि गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा गया, गोल्डन एज, और कदापि उसका वजह रहा होगा, जो मुझे लगता है, साहित्य, कला, धर्म और संस्कृति, इसके लिए ही गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा। कहते हैं ना, अभूतपूर्व विकास हुआ, अनप्रेसिडेंटेड डेवलपमेंट हुआ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि साहित्य में किस प्रकार के साहित्य लिखे, लेकिन उसके पहले जानिए कि आखिर ये सब डेवलपमेंट हुआ, उसका बैकग्राउंड क्या रहा होगा। कोई भी काल हो, लेखन के लिए जरूरी है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। अब सीरिया में कोई साहित्य नहीं हो सकता, पाकिस्तान में कोई साहित्य नहीं लिखा जा सकता। जब भी साहित्य लिखा जाएगा इंडिया में ही लिखा जाएगा, समझ गए। दूसरी बात, पैसे रुपया का अभाव ना हो। अब पता लगा कि
आप जो है व्हाइट हाउस में कटोरा लेकर जाते हैं तो पहले पेट भरेंगे कि पहले जो है अभिज्ञान शकुंतलम लिखेंगे? इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी भी बहुत जरूरी होता है। और साथ ही साथ समाज का जो चेहरा हो उसमें लिबरलिज्म, उसमें सद्भाव हो, हार्मोनी हो, तभी दिमाग जो है सही होगा। और सौभाग्यवश ये सब गुप्त काल में हमें दृष्टिगोचर होता है। और इसीलिए शायद मुझे लगता है कि ऐसा जीवन का कोई भी एंगल नहीं होगा, कोई भी दर्पण का वो पक्ष नहीं होगा जहां पर इस समय के विद्वानों ने अपने लेखनी का प्रयोग नहीं किया हो। हर प्रकार के साहित्य लिखे, हम सिंपली उसे हम क्लासिफाई करें तो धार्मिक भी है और धर्मेतर भी है। दोनों प्रकार के साहित्य लिखे, धार्मिक भी और धर्मेतर, आई मीन टू से सेकुलर भी। तो पहले हम धार्मिक साहित्य का जिक्र कर लेते हैं। देखिए, आपको जानकर सुखद जो है अनुभव होगा कि इस काल में ही हमारा एपिक महाभारत, हमारा रामायण और हमारा प्रिय जो है ग्रंथ जिसको पुराण बोलते हैं 18 की संख्या, इन सब का अंतिम बार संकलन इसी समय किया गया। संकलन किया गया अंतिम बार। यही वो काल है जब इंडिया का 6 फिलॉसफी लिखा गया, जिसको आप खडदर्शन बोलते हैं। चाहे सांख्य हो, योग्य हो, मीमांसा हो, वैशेषिक हो, समझ गए ना, न्याय हो, वो सब लिखा गया इसी समय, संकलन किया गया। ये वही समय है जब इस समय कई स्मृतियां भी हमें हमारे सामने आई। चाहे नारद की बात करें, चाहे बृहस्पति की बात करें, चाहे कात्यायन की बात करें, चाहे याज्ञवल्क्य स्मृति की बात करें, ये सारी स्मृतियां अभी लिखी गई। एक बात ध्यान दीजिएगा, हमको लगता है कि याज्ञवल्क्य साहब जो है ना, ये मनु के बाद सबसे बड़ा स्मृतिकार माने जाते हैं। मनुस्मृति के बाद इनकी स्मृति। और मुझे लगता है कुछ इनके मन में टीस था। टीस क्या था कि थोड़ा सा ये पुरुषवादी जो है मनोवृत्ति के थे, क्योंकि इनका जो सोच है वो महिला विरोधी, स्त्री विरोधी है। एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। महिलाओं का पहले उपनयन संस्कार होता था, विद्या आरंभ करके। इन्होंने महिलाओं के शिक्षा को निषेध किया है। महिला शिक्षा का ये निषेध करते दिखाई पड़ते हैं। समझ गए ना, निषेध है, सॉरी, निषेध करते दिखाई पड़ते हैं। इसको बढ़िया से लिख दे, निषेध। और मुझे लगता है कि पिंच जो है उस समय का रहा होगा, जो मुझे लगता है कि किसी शास्त्र में मेंशन नहीं किया गया। जब काशी में शास्त्रार्थ हो रहा था और पिता के कहने के बावजूद, मना करने के बावजूद, अब पूरे भारतवर्ष में कोई भी आदमी अपना सामने उनका चेहरा नहीं उठा पाया कि नहीं भाई हम तो हार जाएंगे। गार्गी ने हिम्मत कर लिया। गार्गी विदुषी थी, अविवाहित थी। इसने हिम्मत कर लिया कि नहीं, कैसे काशी राज से सारा गाय हाँक के लेके चले। विदाउट रिप्लाई माई क्वेश्चन, he cannot be allowed to take possession of the all cows given by the काशी महाराज। मेरे पहले प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा। आप देखिए यूट्यूब कई सवाल करती है, सोल क्या होता है, मृत्यु क्या होता है, ये क्या है, वो क्या है, और सभी प्रश्नों का उचित रिप्लाई करते हैं। तब वो खड़ा होकर बोलती है कि अब इनको इस जगत में कोई भी पराजित नहीं कर सकता। एक बार तो इतना गुस्सा में आ गए कि उसका सिर तोड़ने की बात करते।
मुझे लगता है कि ये टीस उसी समय से रहा होगा कि फिर गार्गी फ्यूचर में कोई पैदा ना हो। किताब में लिखा नहीं गया है, मुझे लगता है, क्योंकि मैं कंटेक्स्ट जोड़ रहा हूं। ठीक है, तो ये सब आपको जो है क्या कहते हैं, गुप्त काल के ये ज्वेल्स हैं जो आज भी हमारे हिंदू धर्म को अनुप्राणित करते हैं। आज कोई दृष्टांत हो, कोई सारांश हो, कोई मंत्र हो, शायद इससे हम अछूता नहीं रह सकते। यह वह आधार है जो हमेशा हिंदू संस्कृति को अनुप्राणित करती हुई दिखाई पड़ती है। तो ये तो है धार्मिक। अब आइए धर्मेतर। क्या माना जाता है? नहीं, उसके बाद के गुप्तकालीन धर्मेतर साहित्य, फटाफट नोट कीजिएगा। सेकुलर लिटरेचर, हम शुरू करते हैं पहले प्रशासन। यहां पर हम आपको इंद्रधनुष दिखाएंगे, हर प्रकार के कलर्स के आपको हम साहित्य बताएंगे। जो भी कल्पना में आएगा मेरे पास ऐसा साहित्य होगा। प्रशासन, नीतिसार, कामंदक, शिल्प, कामसूत्र, वात्स्यायन, नैतिक कथाएं, पंचतंत्र, वात्स्यायन, वात्स्यायन आधा सा है, चंद्र व्याकरण, चंद्र गोमिन, डिक्शनरी, अमरकोश, अमर सिंह, महाकाव्य, गीत काव्य, दोनों में, मेघदूत, ऋतु संहार, रघुवंशम, इसके बाद अभिज्ञान ना, अभिज्ञान, शाकुंतलम, बहुत सारा रचना है, कितना बताएंगे, आपको बताए भी थे। नाटक, देवी, चंद्रगुप्तम, विशाख दत्त का है, और भी साहित्य की बात करते हैं हम। किरात अर्जुनियम, ये है आपका भारवी का, मृच्छकटिकम, शूद्रक का,
ठीक है, हो गया। बहुत सारा साहित्य है, कितना बताएंगे आपको, पूरा भरा पड़ा है। ठीक है, अब आइए हम हम कुछ साइंस की बात करते हैं, हम खगोल की बात करते हैं, शुभांशु शुक्ला की बात करते हैं, वो पढ़े होंगे। पंच सिद्धांतिका, बृहद संहिता, राइटर वरामिहिर। हम करते हैं गणित का, आर्यभट्टियम, गणित प्लस खगोल दोनों है। पृथ्वी गोल है एवं धुरी पर घूमती है। दशमलव, पाई का मान, राइटर आर्यभट्ट, पाटलिपुत्र के थे आर्यभट्ट। इसके बाद चिकित्सा की बात करते हैं, धन्वंतरी हैं, धन्वंतरी आयुर्वेद पर काम किए। इसके बाद वाग्भट है, किताब अष्टांग हृदय है, अष्टांग हृदय। इसमें दोनों चीज है, इसमें मेडिसिन भी मिलेगा, इसको पढ़ता है फिजिशियन भी पढ़ता है, और इसको शैल्य चिकित्सा करने वाले भी पढ़ते हैं। दो तरह के होता है ना डॉक्टरी में, एक दवा लिखता है, एक चीरफाड़ करता है, ये दोनों का ग्रंथ है। ठीक है, केवल चीरफाड़ करने वाले शैल्य वाले हैं। सुश्रुत संहिता, सुश्रुत श्रुत संहिता, जिसका राइटर है सुश्रुत, सुश्रुत। ये ग्रंथ जो है केवल शैल्य चिकित्सा से संबंधित है। ठीक है, अब आइए रसायन पर, केमिस्ट्री पर काम करने वाले, रसायन विज्ञान वाले, मेहरौली, मेहरौली लौह स्तंभ। अभी तक रष्ट नहीं हुआ, कोई इतना बारिश होता है खुले आकाश में खड़ा है, चमचमाता हुआ अभी भी है। और रसायन के क्षेत्र में नाम है नागार्जुन का, केमिस्ट नागार्जुन। करेक्ट है। तो ये हर क्षेत्र के साहित्य लिखे गए, गुप्त काल, जिसको हम कहते हैं कि ओवरऑल डेवलपमेंट, हर प्रकार के साहित्य लिखे गए। अब एक बात और, अभी धार्मिक क्षेत्र में हमने केवल आपको हिंदू धर्म से संबंधित साहित्यों का ही हमने चर्चा की, लेकिन ऐसा नहीं है। हम धर्म की बात करें तो बौद्ध साहित्य भी हमें दिखाई पड़ते हैं इस समय। जैसे असंग है, असंग जो है एक बड़ा बौद्ध भिक्षु भी था, स्कॉलर भी था। इसने किताब लिखी अभिधम्म सूत्र, अभिधम्म सूत्र किताब लिखी, असंग का है।
सॉरी सॉरी, एक मिनट, थोड़ा यहां पर गलती हो गया। इस किताब का नाम है महायान महायान लंकार सूत्र। महायान लंकार सूत्र किताब का नाम है, असंग का है। हम देखते हैं कि आपका जो है बुद्धघोष है, जिन्होंने विशुद्धि मग लिखा, विशुद्धि मग लिखा। इसके बाद समुद्रगुप्त के दरबार में रहता था वसुबंधु, इसने किताब लिखी, वही जो अभी लिखा था, अभिधम्म सूत्र लिखा। समझ गए बात ना? तो हिंदू धर्म के अलावे अन्य धर्मों से भी संबंधित साहित्य लिखे गए। और अब कहां पर हैं आप बताइए? प्रयाग प्रशस्ति लिखी गई। यदि हम प्रशस्ति की बात करें, यदि हम किसी का जीवन वृत्ति की बात करें, बायोग्राफी की बात करें, तो प्रयाग प्रशस्ति है। उदयगिरी अभिलेख भी आपको दिखाई पड़ता है। ये प्रयाग प्रशस्ति किसका है? हरिसेन का है। ये बीरसेन का है। ये आपका मंदसौर है। ये किसका है? वत्स भट्टी का है। ये समुद्रगुप्त का है। ये चंद्रगुप्त सेकंड का है, इसके पास लिखवाया है। और ये कुमार गुप्त का है। तो मजे की बात यह है कि हमारे विद्वान कितना जो है, सोचो मतलब कितने जो है प्रोग्रेसिव थे कि उनके द्वारा केवल लेखनी ही नहीं चलाए गए, पत्थर पर भी उकेरने का प्रयास किया गया। एक किताब है रघुवंशम, तो पत्थर पर ऐसा एक दाग है, ऐसा उत्कीर्ण किया गया है कि हजारों साल के बाद भी आज भी वह जीवंत है। ये भी तो राइटिंग है, अलग बात है इसका फॉर्मेट इंस्क्रिप्शन। इसलिए गुप्त काल को प्राचीन इतिहास का एक ऐसा काल माना जाता है जो अपने आप में अनूठा है, अनुपम है, उल्लेखनीय है, लैंडमार्क कह सकते हैं उसे। ठीक बात है, बिल्कुल। चलिए, वो बाद में आए, ब्रह्मगुप्त बाद में आए, समझ गए ना? उनको अभी यहां मत जोड़िए आप। ब्रह्मगुप्त है, महावीर है, वो सब उनको बाद, अभी आपको इतना ही जोड़ना है। क्या? भास्कराचार्य वो बाद में आते हैं, अभी उनको यहां नहीं लाएंगे आप, ठीक है ना? अभी इनको ही लाएंगे आप, राइट? वो भी है, लेकिन इस काल के बाद हम जोड़ते हैं। ब्रह्मगुप्त है, महावीर है, भास्कराचार्य हैं, ये भी मैथमेटिशियन ही थे और खगोल शास्त्री भी थे, लेकिन अभी इनको हम यहां पर नहीं जोड़ते हैं, उनका उल्लेख बाद में करते हैं। अब देखिए, मैं नेक्स्ट बात करता हूं, कला की बात करता हूं। कला, आर्ट। पहले हम स्थापत्य की बात करते हैं, स्थापत्य की बात पहले कर लेते हैं। स्थापत्य में हम मंदिर की बात करते हैं, इसके बाद स्तूप की बात भी कर लेते हैं, और साथ में हम जो है गुहा विहार की भी बात कर लेते हैं। तीनों प्रकार के फॉर्मेट हमारे सामने। मंदिर की बात किया जाए तो इसमें कोई शक नहीं है कि सबसे पहले जो मंदिर बनाने का जो एक तरह से विधान दिखाई पड़ता है, वो हमें गुप्त काल में ही दिखाई पड़ता है। क्योंकि भक्ति जब आएगा, त्रिदेव आएंगे, अवतारवाद आएगा, तो जगह देंगे ना भैया। तो ये आपका मंदिर है, ये गर्भगृह है, ये शिखर है मंदिर का, ये सीढ़ी हुई। तो गुप्त काल में मंदिर स्थापत्य का सबसे अनूठा हस्ताक्षर माने जाते हैं।
सुंदर, जो उसके बाद नागर शैली के रास्ते आगे बढ़ता गया। राइट। इस समय जो मंदिर बनाए गए उसकी कई विशेषताएं थी। मंदिर ऊंचे चबूतरे बनते थे। पहले सुन लीजिए, लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो मंदिर जाइए सब मिल जाएगा। चबूतरा ऊंचा होता था, ये कक्ष वर्गाकार होता था, इसके सेंटर में गर्भगृह होता था जिसमें भगवान का प्राण प्रतिष्ठा करते थे। इसके बाद इसके गेट पर आपका गंगा यमुना मकर वाहिनी और कुर्म वाहिनी गंगा यमुना, मकर वाहिनी जो है गंगा का चित्र होता था। इसके ऊपर यह शिखर बना होता था, एक रेखीय शिखर बना हुआ है, ऊपर पतंग लगा हुआ है, आमलक भी होता था। ठीक है। मंदिर के चारों तरफ खुला हुआ प्रदक्षिणा पथ होता था, है ना। पहले मंदिर का छत सपाट होता था, बाद में शिखर बनना शुरू हो गया, समझिए। और इस समय हमारे पास कई मंदिरों का एग्जाम्पल्स भी है। जैसे आप देखेंगे एक मंदिर है तिगवा का। तिगवा ये आपका यहां विष्णु मंदिर का हमें साक्ष्य मिला है। तिगवा है मध्य प्रदेश में, तिगवा। फिर एरन का विष्णु मंदिर भी हमारे पास मिला हुआ है, एरन ये भी मध्य प्रदेश में है। नचना कुठार का पार्वती मंदिर मिला हुआ है, बना इसी समय बना, ये भी जो है आपका मध्य प्रदेश का ही है। अब एक बात याद रखना है कि गुप्त काल में सबसे ज्यादा जो मंदिर बनाए गए उसमें पत्थर का प्रयोग किया गया। किसका? पत्थर का, ध्यान दीजिएगा। लेकिन पत्थर का प्रयोग किया गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारे मंदिर पत्थर के ही बनाए गए। हाँ, 90% मंदिर जो है पत्थर के बनाए गए। कुछ ऐसे मंदिर मिले हैं जो ईंट से बने हुए। हम दो एग्जाम्पल देना चाहेंगे। एक मंदिर है इस समय छत्तीसगढ़ में, रायपुर, लक्ष्मण मंदिर, लिख लीजिएगा। एक मंदिर है लक्ष्मण मंदिर। ये मंदिर जो है कहां पर है? छत्तीसगढ़ में है, रायपुर में है। लक्ष्मण का मंदिर है, ये ईंट से बना हुआ है। एक मंदिर जो है भीतरगांव का मंदिर है। भीतरगांव कहां पर है? कानपुर में है। इस मंदिर में भी हम देखते हैं कि ईंट का प्रयोग हुआ है। इनको छोड़ दीजिए तो ऑलमोस्ट टेम्पल्स बनाए गए जिसमें स्टोन का यूज हुआ है। याद रखिएगा, 2 temples belongs to Gupta period which were built up using bricks. First one is Lakshman temple, रायपुर, भीतरगांव टेम्पल, कानपुर, उत्तर प्रदेश। लेकिन गुप्त काल के सबसे सुंदर मंदिरों में देखा जाए तो झांसी का दशावतार मंदिर है। दशावतार मंदिर है झांसी का, सबसे सुंदर है। झांसी के पास एक जगह है देवगढ़, वहीं से प्राप्त हुआ है। इस मंदिर की विशेषता है कि इसमें तिहरा पिरामिड नुमा शिखर का यूज हुआ है। याद रखिएगा, तिहरा पिरामिड नुमा शिखर का यूज हुआ है इस मंदिर में। इसी मंदिर में भगवान जो है विष्णु को 10 अवतारों में उनको दिखाया गया है, जिसको अनंत साई बोलते हैं, जिसको शेषनाग साई बोलते हैं। समझ गए बात ना? तो ये गुप्त काल के स्थापत्य का सबसे सुंदर एग्जाम्पल्स टेम्पल माने जाते हैं। सिंस देन इट बिकेम अ फैशन ऑफ हिंदू कल्चर। यही बन गया, बाकी आर्ट पीछे हो गए। बाकी आर्ट का मतलब है ओनली फॉर डेकोरेशन एंड ऑर्नामेंटेशन। ये बन गया सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है। अब आइए, ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण धर्म के हिमायती बने तो स्तूपों को छोड़ दिया, गुहा विहारों को छोड़ दिया। एग्जाम्पल मेरे पास इस काल में देखेंगे कि सारनाथ में एक स्तूप बना है जिसको हम धमेक स्तूप कहते हैं। यह स्तूप जो है ईंट से बना है
और इस स्तूप में मेधी का यूज नहीं है। मेधी मतलब जानते हैं ना, प्लेटफॉर्म नहीं है। जबकि मैंने बताया था हर स्तूप में मेधी होता था, प्लेटफॉर्म होता था। इसमें नहीं है, गोलाकार है ये बिल्कुल। क्लियर है बिल्कुल। अब आइए हम गुहा विहार की बात करते हैं। गुहा विहार की बात किया जाए, गुप्त काल में गुहा विहार की बात किया जाए ना, वो तो अशोक वाला है। गुप्त काल की बात किया जाए, अशोक वाला धर्मराज का मैंने पहले बताया था, ठीक है ना। धर्मराज का है, ये धमेक है, नाम में दोनों जगह वही होगा कहने का मतलब, लेकिन नाम जब आएगा ना तो नाम से पकड़ना है आप। धर्मराजिका बोलेगा दो जगह, तक्षशिला और सारनाथ, दोनों अशोका का। यदि कह दिया उसी को वो धमेक बोल दिया तो सीधे गुप्त काल। इतना ध्यान देना है, जगह वही होता है, सेंटर वही होता है, उसी को तोड़फोड़ होता रहता है, नामकरण दे दी जाती है। अब मान लो आगरा किला बनवाया अकबर ने, बनवाया, अब शाहजहां तोड़वा के कर दिया। चूंकि अकबर बड़ा राजा था, पहले बनवाया था, नाम कर दिया, लेकिन नाम तो दोनों का है ना भाई, बाहर से अकबर, अंदर से शाहजहां, वही बात है। तो गुहा विहार की बात किया जाए तो गुहा विहार हमें यहां पर तीन जगह दिखाई पड़ता है। एक है उदयगिरी। उदयगिरी वो नहीं, उड़ीसा का नहीं है, ये विदिशा वाला उदयगिरी है, मध्य प्रदेश का उदयगिरी। ये आपका एमपी का हो गया। एक आपका अजंता हो गया और एक आपका बाघ हो गया। समझ गए ना। गुहा मतलब विहार मतलब क्या, पहाड़ को काट के बनवाना, बनाए गए। और सबसे मजे की बात है कि इस समय जो गुहा विहार बनाए गए, इसमें भी दो प्रकार के धर्म हैं। एक है ब्राह्मण गुहा विहार और एक है बौद्ध गुहा विहार। ये वाला ब्राह्मणों का है, समझ गए ना, ये ब्राह्मणों का है, और ये वाला जो है दोनों बौद्धों का है। कंफ्यूज हो रहे हैं आप बहुत, एलोरा है यारो, इतना कंफ्यूज मत हुई, एलोरा है वो, तो गुप्त काल का है। एक भी नहीं मिलेगा भगवान विष्णु का, उसमें आपको मिलेगा, एलोरा को मानते हैं। कंफ्यूज मत होइए। देखिए एग्जाम में क्या है कि या तो मत जानिए, या तो जानिए तो क्लियर जानिए, क्योंकि अभी क्या है माइनस मार्किंग है, ऐसे कंफ्यूजन होगा गए काम से। मैं ऐसे ऐसे बच्चों को देखा हूं कि जिनकी तैयारी बहुत बढ़िया है लेकिन वो नहीं हो पाता है, कारण कंफ्यूजन, एंड दिस शोज लैक ऑफ रिवीजन। एलोरा को मानते हैं कि बहुत सेकुलर टाइप का है, ये तो बोलता है कि हम बुद्धिस्ट, समझ गए ना, बुद्धिस्ट है, ये थोड़ा सेकुलर है, लेकिन बुद्धिज्म यहां भी पूरा जो है जहां तक कहानियां भरी हुई है। तो देखिए अब क्या है कि तो ये आपका ब्राह्मण का हो गया, ये हो गया अजंता बाघ बौद्ध का हो गया। अब ब्राह्मण में भी देखेंगे कि यहां पर शैव भी है और यहां पर वैष्णव भी है, समझ गए ना। अब उदयगिरी कभी मौका मिलेगा वहां जाएंगे तो आप क्या देखेंगे, दो चीज देखेंगे। पहला कि जो चंद्रगुप्त सेकंड का जो प्रधानमंत्री था जिसका नाम था वीरसेन, उसने यहां शैव जो है शैव गुफा बनवाया था। वीरसेन ने बनवाया था शैव गुफा, भगवान शिव से संबंधित। और यहीं पर उदयगिरी में ही सबसे फेमस जो गुफा है उसका नाम है बराह गुफा, उसका नाम है बराह गुफा। और इसी बराह गुफा में भगवान विष्णु को बराह अवतार में पृथ्वी को लेकर के बचाते हुए दिखाया गया। समझ गए बात ना। वराह गुफा मतलब क्या, भगवान विष्णु का वो रूप जिसमें बराह अवतार में आकर के धरती को बचाने का प्रयास करते हैं, समझ गए। और सबसे मजे की बात कि उदयगिरी का जो आपका गुफा है उसको फॉल्स केव कहा गया, फॉल्स केव यानी झूठा गुफा कहा गया। याद रखिएगा एग्जाम में पूछ सकता है, इसे फॉल्स केव कहा गया, ओनली उदयगिरी को कहा गया। क्यों, क्योंकि कुछ तोड़ जोड़ के बनाया गया है, समझ गए बात ना। भाई एक होता है पहाड़ को काट के बना देना,
एक होता है कुछ कटिंग किया, कुछ ईंट जोड़ दिया, पत्थर जोड़ दिया, तो इसे नेचुरल गुफा इसके तरह नहीं बोला जाता है। इसको विद्वान लोग कहते हैं इट सिम्स टू बी ए फॉल्स केव, लगता है कुछ बनावटी टाइप का दिखाई पड़ता है। ठीक है, अब आइए अजंता और बाघ की बात में करते हैं। ठीक है, देखिए अजंता जो है इसका खोज 1819 में हुआ था। इसका खोज 1819 में हुआ, जब मद्रास के कुछ यूरोपीय सैनिकों ने इसका खोज किया था। मद्रास के यूरोपीय सैनिकों ने इसका खोज किया था। ये औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है, यूपी सॉरी महाराष्ट्र। ठीक है, यहां पहाड़ को काट करके 29 गुफाएं यहां पर हमें बनाई गई दिखाई पड़ती है। इस 29 में से 4 जो है चैत्य है, मैंने बताया था, रिपीट नहीं करूंगा, और 25 बिहार है। चैत्य मतलब जहां प्रार्थना होता है। ठीक है, अजंता का जो गुफाएं हैं वह चित्रकारी के लिए जानी जाती है, वह मूर्तिकारी के लिए जानी जाती है, वह क्या स्थापत्य में सुंदरता के लिए जानी जाती है। कैसे काटा होगा उसको, कैसे तराशा होगा, समझ गए ना, ताकि उसको बना दिया हॉल टाइप का। तो तीनों कला यहां पर दिखाई पड़ता है। अजंता की सबसे खासियत यह है कि इसमें लंबे दौर के जो है पेंटिंग को इसमें प्रिजर्व करके रखा गया है, यानी किसी एक जो है एज से इसका संबंध नहीं है। हम आए, हमने बनवाया, हमारे बाद कोई आए वो बनवाया, एक लंबा सीरीज है। यदि टाइम में बांधे इसको तो ये ईसा पूर्व से शुरू हो जाता है, यानी कि सेकेंड सेंचुरी ईसवी से लेकर के, इस ईसा पूर्व से लेकर के और 7th सेंचुरी ईसा ईसवी तक इसका समय माना जाता है, ईसवी तक। यू गॉट दिस पॉइंट। द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के 7वीं सदी ईसवी तक माना जाता है। उधर ईसा पूर्व है, इधर ईसवी है। इसी बीच में पड़ेगा गुप्त काल। अजंता में कुल जो है आप देखेंगे कि वैसे तो हर गुफाओं में कुछ ना कुछ बनाए गए हैं। जैसे हम यहां कुछ बात करते हैं, जैसे कि गुफा नंबर 1 की बात करते हैं, इसमें बड़ा सुंदर एक दृश्य है और वह है पदम पाणी बोधिसत्व अवलोकितेश्वर। अवलोकितेश्वर का बहुत ही सुंदर दृश्य बनाया गया है, बहुत ही सुंदर है, समझ गए ना, बहुत ही सुंदर है। इसके बगल में ही, जस्ट इसके बगल में ही एक नारी की आकृति बनाई गई है, जस्ट इसके बगल, जिसको इतिहासकारों ने कहा काली राजकुमारी, कहा काली राजकुमारी का संज्ञा दिया गया। ब्लैक प्रिंसेस विद्वानों ने कह दिया इसे। अब तो देखना पड़ेगा कि आखिर क्यों कहा, अभी तो प्री पास कर ले, ठीक है ना। सही बात है, इतना कम समय में क्या क्या करेंगे भाई, है कि नहीं। अब सबके पास गूगल है, सबके पास कुछ है, मारिए फटाफट सब आ जाएगा। इस समय बताने का आवश्यकता नहीं, बस सूचना का नाम याद रखना चाहिए। लेकिन सबसे सुंदर जो यहां पर पेंटिंग हुआ है वो गुफा नंबर 16 का है और 17 का है। इसमें दिखाया गया है एक मरणासन राजकुमारी का दृश्य। मरणासन राजकुमारी का पेंटिंग किया गया है, डाइंग प्रिंसेस। ऐसा विद्वान लोग मानते हैं कि ये जो राजकुमारी है वो कोई दूसरा नहीं है, ये सुंदरी है, जो भगवान बुद्ध के चचेरे भाई जो है उनका नाम है नंद। नंद है ना, ये भी एक भाई थे उनका,
नंद के जो है वो है पत्नी है, क्या कहते हैं, सुंदरी, सौतेले भाई कह लीजिए। इसी पर लिखा गया सौंदरानंद, सौंदरा, सुंदर और नंद, जो अश्वघोष की रचना है। ठीक है, तो ये सुंदरी ही है, उसका ही दृश्य दिखाया गया है। ठीक है, केव नंबर 17 जो है इसको कहा गया चित्रशाला कहा गया। इसमें बहुत सारे चित्र बनाए गए, लेकिन इसका नाम पड़ गया चित्रशाला, हिस्टोरियन नाम देते हैं। इसमें कई दृश्य हैं, इसमें भगवान बुद्ध का जन्म भी है, जन्म भी है। इसमें भगवान बुद्ध का जो घर छोड़ते हैं तो महाभिनिष्क्रमण भी है। इसमें उनका जो है धर्म चक्र परिवर्तन भी है, धर्म चक्र परिवर्तन भी है, महापरिनिर्वाण भी है। समझ गए ना? लेकिन जो सबसे जीवंत है, जो सबसे टचिंग है, वो है माता एवं शिशु का चित्र। ऐसा प्रतीत होता है कि माता जो है यशोधरा रही होगी और शिशु जो है राहुल रहा होगा, क्योंकि संन्यास धर्म में कहा गया कि जब तक पत्नी जो है वो भिक्षा नहीं देगी तब तक आपको एक सही सन्यासी नहीं माना जाएगा, है ना? शादी नहीं हुआ है तो माता, और शादी के बाद जो है आप देखते नहीं है, अब तो शादी ऐसे नहीं हो रहा है, गांव में शादी होता है, मेरा भी हुआ था। ठीक है, अम्मा रोती है उस समय। तो कब सीन है, जब बारात घर से निकलता है ना, ट्रेडिशन है, जब निकलता है तो जो डोली होती है या कार होता है, जिसमें भी आप बैठे हो, गांव में पहले डोली में होता है, फिर कार में बैठा देते हैं। तो उसमें जो है कुछ घर के महिलाएं जो है कुछ आरती भी करती हैं, कुछ ऐसे सीन है। और उसी समय कुछ ऐसा चीज होता है, रिचुअल्स है, जिसमें माँ जो है अपना आधा प्रेम बांट देती है उसके लिए जिसको आप लाने जा रहे हैं। और उस समय माता रोती है, क्योंकि उस समय के बाद, उस रिचुअल्स के बाद आप उसका पूरा पुत्र नहीं है, आधा अधिकार उसका हो गया। समझ गए बात ना? मेरी माँ भी रोई थी, मैं देखा हूं। हर हर भाई हमारी संस्कार है, इसमें शर्म होने की क्या बात है? ठीक है, तो खैर छोड़िए इस बात को। तो ये होता है, तो ये सीन जो है ऐसा माना जाता है कि सबसे करुणा है, करुणा है इसके अंदर, इसमें भाव है। समझ गए ना? और ये सीन सबसे, अजंता का सबसे टचिंग माना जाता है कि इससे बड़ा एक कष्टकारी क्या हो सकता है कि जिस बच्चा को 9 महीना गर्भ में रखा उसको मुझे भिक्षा के रूप में सौंपना पड़ रहा है। कहते हैं ना कि पुत्र कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माता कभी भी माता नहीं हो सकती। लेकिन इस समय सब कुछ संभव है, इस समय सब कुछ संभव है। रोज पेपर में आता है कि दो जो है उसका बेटा थे और दोनों बेटों को छोड़कर वो प्रेमी के साथ भाग गए। तो भैया एक कलयुग है, कुछ भी संभव है ना? संस्कृत में कहावत है कि इसमें जो है क्या कहते हैं, खरगोश का भी सिंह हो सकता है ना? चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। तो ये हो गया आपका अजंता का, राइट? और कुछ बच रहा है क्या? अजंता तो बता ही दिया। हाँ, हम इसका रंग योजना देखते हैं। अजंता का रंग योजना बहुत ही काफी प्लान्ड है। इसमें जो कलर यूज किए गए वो कलर नहीं है जो आज होली में यूज किए जाते हैं, चमड़ा उखाड़ लेगा, है ना? वो कलर है जिससे जेल में रहने वाले आसाराम कभी होली खेला करते, यानी प्राकृतिक फूलों से बना हुआ। इसमें आप देखेंगे इसका सबसे ज्यादा यूज हुआ है, याद रखिएगा, लाल का और पीला रंग का सबसे ज्यादा यूज हुआ है। अजंता के जितना पेंटिंग देखेंगे ना, उसमें लाल और पीला सबसे ज्यादा यूज हुआ है ना? ऐसे व्हाइट भी है, काला भी है, सब है। और एक पॉइंट और हम बताना चाहेंगे आपको,
और ये भी नहीं, रंग दिखाकर बताना चाहेंगे। पहली बार प्राचीन भारत में इस कलर का यूज किया गया अजंता में, जिसको बोलते हैं नीला। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। पहली बार जो ज्ञात है, अज्ञात है बातें छोड़िए, कल ही कुछ आ जाएगा धरती के नीचे से, है ना। अब आइए मैं बाघ की बात करता हूं। बाघ जो है, क्या बोले, ये भी सही है, लेकिन अभी ही यूज किया गया है। हाँ, बाघ। बाघ जो है ये आपका धार डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में है। यहां पर बिंद की पहाड़ियां काटी गई। कभी यहीं पर भीमबेटका भी हुआ करता था। ठीक है। इसको एक विद्वान है, पुरातत्वविद है, डेंजर फील्ड ने इसका खोज किया था 1818। डेंजर फील्ड ने खोज किया था बाघ। यहां कुल मिलाकर के 9 गुफाएं मिली हुई है। 9 केव्स यहां मिले हुए हैं। इस 9 केव्स में से जो 4 और 5 केव नंबर है, केव नंबर 4 और 5, इन दोनों को रंगमहल कहा गया। इन दोनों को रंगमहल कहा गया। केव नंबर 4 और 5 को मिलाकर के रंगमहल, चूंकि इसमें ज्यादा पेंटिंग है। जो बाघ है इसकी पहचान क्या है? बाघ की पहचान ये है, ध्यान दीजिएगा, अजंता के विपरीत इसका लौकिक झुकाव ज्यादा है। मतलब आप समझे, आप सेकुलर ज्यादा है। अजंता में क्या था? भगवान बुद्ध हैं, बोधिसत्व हैं, जातक कहानियां हैं, और भी पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी हैं, बट ज्यादा डोमिनेंस किसका था? बुद्धिज्म का। यहां किसका डोमिनेंस है? लौकिक। जैसे लौकिक में क्या है? रहन सहन का दृश्य है ना, वेशभूषा का दृश्य है, नृत्य का दृश्य है, संगीत का दृश्य है ना, आभूषण बनाए गए हैं, आभूषण दिखाए गए हैं। कोई महिलाएं अपना केस सज्जा कर रही है। यू नो व्हाट इज केस सज्जा ना? ब्यूटी पार्लर। मैं सही बोल रहा हूं? ब्यूटी पार्लर का भी यहाँ, यदि ब्यूटी पार्लर देखना है आपको, कंसेप्ट कहां से आया, तो बाघ से आया। ध्यान देना है, किसी पूछना ब्यूटी पार्लर से, मैं सही बोल रहा हूं। हाँ, यहीं से जो है आपको एक आंगन दिखाया गया है, कुछ परिचारिकाएं हैं उसके, मतलब जो मेड सर्वेंट है, और कुछ राजकुमारी टाइप के कुछ महिलाएं हैं, वो अपना केस विन्यास करते दिखाए गए। साथ में हाथियों का शोभा यात्रा भी है। हाथियों का शोभा यात्रा भी है, इसके अंदर दिखाया गया है शोभा यात्रा। इसमें दिखाया गया है कि एक जो है राजा का जो है सैनिक जा रहे हैं, रास्ते में जुलूस निकल रहा है, उस जुलूस को सारे सैनिक देख रहे हैं। ये सब दृश्य इसके अंदर बनाए गए हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका ये बाघ हो गया। यानी हमने बता दिया आर्किटेक्चर, हमने बता दिया पेंटिंग, अब हम मूर्ति कला भी बता देते हैं। मूर्ति कला गुप्त काल का, पहले जान जाइए व्हाट इज इसके अंदर स्पेशल है। इसके पहले आपको हमने बताया था कि मथुरा आर्ट, गंधार आर्ट डेवलप हुआ था, लेकिन गुप्त काल में मूर्तियां बनाई गई, कई प्रकार के मूर्तियां बनाई गई। भगवान विष्णु की मूर्ति बनाई गई। जैसे आप देखेंगे, इनका मूर्ति है चतुर्भुजी मूर्ति है, सॉरी, चतुर्भुजी मूर्ति है। कान में कुंडल है ना, गले में हार है। यदि हम दशावतार मंदिर में जाते हैं तो वहां क्या पाते हैं? अनंत साई मुद्रा में भगवान विष्णु है, मुद्रा में विष्णु जी हैं, लक्ष्मी पांव दबा रही है, शेष नाग पर सोए हुए हैं, है ना। 10 अवतारों का चित्रण किया गया है, तो ऐसा मूर्ति भी आपको मिलेगा।
यदि भगवान शिव की बात किया जाए तो भगवान शिव का एक मुखी मूर्ति मिली हुई है। एक मुखी मूर्ति आप देखेंगे भूमरा से मिला हुआ है, मध्य प्रदेश में भूमरा मंदिर है, वहां से मिला हुआ है। मध्य प्रदेश में खोह मंदिर है, वहां से मिला हुआ है। यदि भगवान शिव की हम चतुर्मुखी जो है हम की बात करें, चतुर्मुखी शिव की बात करें तो फैजाबाद के पास करमदंडा है, वहां से ऐसा भगवान शिव का जो है मूर्ति मिली हुई है जिसके चार जो है वो है, चार मुंह है। यदि हम अर्धनारीश्वर की बात करें हम तो हमें मथुरा से ऐसा मिला है जिसमें आधा पार्वती है, आधा भगवान शिव है। यदि हम हरिहर की बात करें, आधा मतलब हरि मतलब विष्णु है, हर मतलब भगवान भोलेनाथ है, विदिशा से मिला हुआ है। अब चाहिए कितना चाहिए बताइए, हर प्रकार की मूर्ति बता दी आपको, ठीक है? देखिए अर्धनारीश्वर कई कंसेप्ट है, पहले लिख लीजिए फिर बताते हैं, ठीक है? अभी क्या है, नहीं तो मैं भुला जाऊंगा, ठीक है? अभी क्या है कि हाँ, भगवान बुद्ध की बात किया जाए तो आप देखेंगे मथुरा से जो मूर्ति मिली हुई है वो खड़ी मुद्रा में है। खड़ी मुद्रा में भगवान वो है, बुद्ध है, बाल घुंघराले हैं, कान लंबी कान दिखाई गई है, समझ गए ना? प्रभा मंडल काफी अलंकृत है ना? खड़ी मुद्रा में मथुरा से मिला हुआ है। सारनाथ आप देखेंगे तो सारनाथ से जो मिला हुआ है वो पद्मासन मुद्रा में है। भगवान बुद्ध की पद्मासन मुद्रा मूर्ति मिली हुई है, इसमें भी बाल घुंघराले हैं, कान लंबे हैं, प्रभा मंडल अलंकृत है। हम यदि सुल्तानगंज की बात करें, बिहार में है, सुल्तानगंज की बात करें तो यहां से हमें तांबे का 7.5 फुट लंबा हमें भगवान बुद्ध की मूर्ति मिली हुई है, तांबे का बना हुआ है। सुल्तानगंज कहां पर है? बिहार में है, ठीक बात है ना? और ये दोनों कहां पर है? ये दोनों जो मिली हुई है ये पत्थर से बने हुए हैं। मथुरा से सारनाथ पत्थर से, सुल्तानगंज किससे? मेटल से। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताइए आप? क्लियर है? अब मैं बताता हूं कंसेप्ट। इस समय जो मूर्ति कला का डेवलपमेंट हुआ उसके अंदर क्या आपको स्पेसिफिक चीज दिखाई पड़ती है? दैट वाज ऑलमोस्ट एब्सेंट बिफोर दिस पीरियड। लेट मी आउटलाइन दोज फीचर्स, ठीक है ना? देखिए गुप्त काल की जो मूर्ति है इसकी सबसे पहला विशेषता है इसमें नग्नता नहीं, नग्नता नहीं है, ये बिल्कुल नहीं है जो कुषाणों की मूर्ति में दिखाई पड़ती है। इसमें जो दैहिक सौंदर्य है उससे ज्यादा आध्यात्मिक सौंदर्य पर ज्यादा बल दिया गया है। यानी जो स्पिरिचुअल ब्यूटी होता है उसको कलाकार ज्यादा फोकस करते हैं। दूसरी बात, इस काल में जो मूर्तियों का परिधान है, ड्रेस है, कॉस्ट्यूम है, उनका कॉस्ट्यूम है, समझ गए ना? उसमें कपड़ा को शरीर ढकने के लिए यूज किया गया है, नहीं कि मांसल शरीर को दिखाने के लिए। मैंने बताई थी ना आपको, गंधार कला में पारदर्शी जो है कपड़े थे, भगवान बुद्ध का बलिष्ठ जो है हाथ शरीर दिखाई दे रहा है। इसमें कपड़ा का मतलब है शरीर को ढकना, जो हमारे ट्रेडिशन है, अश्लीलता नहीं है उसके अंदर, समझ गए बात ना? और इसमें इस पिक्चरों में क्या दिखता है? करुणा दिखता है, इसमें भाव दिखता है, इसमें भावना दिखता है, समझ गए ना? इसमें और क्या दिखता है? इसमें शालीनता दिखता है, इसमें सरलता दिखता है। यही गुप्त काल के मूर्ति जो है, स्कल्पचर जो है, उसका इसेंस यही है। और इसलिए यह सारे फीचर्स
गुप्तकालीन स्कल्पचर को बना देते हैं समथिंग लाइक स्पेशल। तो ये आपका खत्म हो गया। एक मिनट, देखिए भाई बताते हैं, ये माता शिशु की आकृति है ना, टेप नंबर 17 का है, ठीक है, देख सकते हैं कितना सुंदर बनाया है। ये जो है आप देख सकते हैं, ये बाघ का है, बाहर से पिक्चर लिया गया है। ये जो है आपका समुद्रगुप्त का हमने लिया था जब हमने आपको उस समय पढ़ाया था। ये देखिए, एक मिनट पहले हमको देख लेने दीजिए। हाँ, ये है आपका दशावतार टेम्पल, है ना, देवगढ़ का है, और ये भीतर गांव का है, समझ गए ना, कानपुर का है। ये ईंट से बना है, वो पत्थर से बना है, ठीक है। इसके बाद ये देखिए, ये है आपका पद्म पाणी अवलोकितेश्वर, ठीक है, केव नंबर 1 का दृश्य है। इसके बाद आपका ये है ये भी बाघ का, ये बाहर से, ठीक है। और ये है आपका, ये तो क्वाइंस है जो मैंने कल दिखाए थे आपको। एक मिनट, ये है आपका स्तूप है, धमेक स्तूप है, समझ गए बात, सारनाथ का है। ये है आपका बराह अवतार जो उदयगिरी से मिला हुआ है, बराह गुफा, है ना, ऐसी मूर्ति बनाई गई है, बराह अवतार में भगवान विष्णु को दिखाया गया है, ठीक है।